है, रोंजी छोड़ जाते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वीआईपी गाड़ियों से उतर के असेंबली में एयर कंडीशन में बैठे। तो भाई इनको कैसे गुर्बत का एहसास दिलाएं। लेकिन असेंबली में ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं भाईजान आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ जो लगते नहीं हैं कि वो उस चीज़ में है, उस पार्टी में है, लेकिन आज हमने उनको बिठा लिया। हमने कहा भाई आज हमें बताएं आप, अहमद सलीम सिद्दीकी साहब MNA जो MKM की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं और इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जी सर, मैं आपके साथ कुछ बातें कर लूं, कुछ ऐसे सवालात हैं चुपते हुए जो आप देखें, आप जवाब दें, जो आवामों के दिलों के अंदर हैं, जो कराची की आवाम, जो दुखियारी, जो फुटपाथों पे, गली के नुक्कड़ पे और अपार्टमेंट्स में जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो बैठ के बात करते हैं, उनके दिलों में खौफ किसने डाला कि इस पार्टी में मत जाना, सब उसको मना कर रहे हैं। इसका जो ग्राउंड था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो आज हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अहमद सलीम सिद्दीकी साहब, एक नाम जिनका बैनर मैंने नाज़ाबाद में देखा कि हर जगह पम्फलेट पे आपकी तस्वीर थी वास्कट के साथ, आप माशाल्लाह, लेकिन आपकी शख्सियत से लगता नहीं कि आप MQM के कारकुन रहे या आप MQM के हैं, क्योंकि MQM में लेदर जैकेटें, मूछे, जॉगर, जीन्स, कैप, एक दबदबा। क्योंकि जब MQM का लड़का कहीं पंजाब साइड पे भी जाता था तो एक दहशत होती थी कि ये MQM का है, भाई लोग हैं। तो ये लफ्ज़, ये जो छाप लगी है इनके ऊपर, और जो माओ ने अपने बच्चों को हटाया कि दूसरी पार्टियों में तो बच्चे जिस तरह लश्कर के लश्कर जा रहे हैं, अब MQM के अंदर नहीं जा रहे, अब MQM में वही बच्चे पुराने जो आप हैं, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि MQM जो है ना, एक बहुत बड़ी अवामी तंजीम है और उसमें हर किस्म के लोग हैं। तो जो लोग, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से बहुत फैशनेबल नौजवान मौजूद हैं, तो वहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, वहाँ पर जो है आला तालीम याफ्ता लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर उलमा हज़रात भी मौजूद हैं, हमारे सारे शोबे मौजूद हैं। तो सिर्फ़ एक शोबे पर आप ध्यान दें और बाकी चीज़ों पर ना दें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ये सही पिक्चर नहीं है MQM पाकिस्तान की। लेकिन MQM के बारे में अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं जाओ, ये दहशतगर्द हैं। खाल लेने जब जाते थे लोग डर खौफ की वजह से इनको दे देते, रोकते थे, हाँ भाई खाल किसकी। तो ये दबदबा जो कायम हुआ इनके ऊपर कि जो भी गवर्नमेंट बनती थी वो हाजिरी देती थी वहाँ पर, भाई उस चौखट पे जाएंगे तो फिर कराची में होगा। ये एक दादागिरी, एक जो स्टाइल था वो जो इनसे मशहूर हुए हैं। काम तो हुआ पहले, लेकिन इस पार्टी को जो ख़त्म होने की वजूहत थी, जिस लेवल पर ये अब खड़ी है, जो उरूज था, लोग कहते हैं उरूज पे जवाल है, जैसे और पार्टियों पे भी है कि उनका उरूज आया और फिर जवाल आ गया। तो कुछ मिस्टेक्स थी, बिल्कुल होती हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो आप समझते हैं कि ये हमें दूर करनी चाहिए, उर्दू बोलने वालों को, कराची में रहने वालों को, ये महाजिरों को, जो लक़ब इनके ऊपर इम्पोज हुआ, जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान में, लोग कहते हैं यार तुम महाजिर हो। वो ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान हो या कराची के रहने वाले हो। ये महाजिर का लफ्ज़ तो अब हम पे घुस गया है, इस ज़बान को इस्तेमाल कहीं भी करेंगे, हम पे ये लक़ब है, कहीं भी हम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन मुझे लोग महाजिर कहेंगे। तो इन महाजिरों के लिए कोई मैसेज दें कि भाई इनकी क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से इस मुकाम पे खड़े हैं ये। इस सिलसिले में मैं क्योंकि शायर भी हूँ, और इस सिलसिले में 2-3 लाइनों की एक नज़्म है। क्या बात, वो जो है मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का बेहतरीन जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि नज़्म शुरू होती है कि हम पर जो उफ्ताद पड़ी है, हम पर जो उफ्ताद पड़ी है, इसका तो बस एक ही हल है। हम पर जो उफ्ताद पड़ी है, इसका तो बस एक ही हल है, मिलजुल कर रहना सीखें। ये मेरा पैगाम है और यही इस मसले का हल है। ये देखें, ये जो मैं एक फिर मेरे दिल में एक बात आई, मिसाल के तौर पे हमारा जो कराची का पैदाइशी लड़का है, जो कराची में पैदा हुआ, वो बाइकों पे घूम रहा है, बाइकें चला रहा है, फूड पांडा में चला रहा है, कोई उसके पास वसाइल नहीं बन पा रहे, बाप के पास उसके पैसा नहीं है। पाकिस्तान में सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा किसी से कोई इख्तलाफात नहीं। लेकिन ये जो उर्दू बोलने वाले हैं, ये जो ज़बान जो पैदा हुआ कराची का, वो पीछे है। और कराची के अंदर दूसरे जो मामलात हैं, जो भी हैं, वो मेहनत, हमारी जो नस्ल है उसको क्या फ्रीडम मिलेगा, उसका क्या फ्यूचर है। मुझे तो लग रहा है उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि उसको कोई देख ही नहीं रहा, कि हर बंदा नौकरी कर रहा है, बच्चियां तक नौकरी पे आ गई। तो इनको कौन देखने वाला है? कराची गंदगी का ढेर बन चुका है,
कोई और वसीम अख्तर साहब बने, मुस्तफा कमाल बने, दूसरे बने, तो वो ये कहते हैं वहाँ पर इख्तियारात ही नहीं है। तो कौन इनका टेटवा दबाया हुआ है? आगे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या साजिश की जाए? आप इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आते हैं, 10 दिन का सेक्शन है, हो कुछ नहीं रहा, फिर आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो ये पैसा जो खर्च हो रहा है भाई, आवाम का पैसा है, तो आप लोग अपना तो पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे भाई। जब मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, पैसा हो रहा है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फैसला आप कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ और वहाँ पे पता नहीं क्या उठाए, बेंचों के अंदर या सीटों में कुछ चेक कराएं, हजरत के कुछ हो ही नहीं रहा, तो कसूर किसका ये बताएं ज़रा आप। देखें, ऐसा है कि ये अभी असेंबली नई आई है, मतलब ना, और आस्ता आस्ता ये डिसिप्लिन में आ जाएगी, और स्पीकर साहब ने जो है अब सख्ती करना शुरू कर दी है। अच्छा, सुना है कि किसी को मुअत्तल भी किया है? हाँ, मुअत्तल भी किया है, उसकी वजह से एक नॉर्मल माहौल बनना शुरू हो गया है। कल का सेशन भी बहुत नॉर्मल रहा, और आज जो सेशन शुरू हो रहा है तो उसमें भी जो है हम मईशत से मुताल्लिक जो है बात कर रहे हैं, और सही सिमत में इस असेंबली को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है, उस पर बात की जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लातों बातों के वो हैं, हाथों नहीं मानते, ये जो दो निकले हैं बंदे, आपने कहा कि एक्शन लिया है, तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो ये भी लातों के भूत हैं, वो भी डंडों के भूत हैं कि जो हटे तो फिर इंसानियत आई, वरना आप आ रहे थे तो वही। अच्छा, ये जो सियासत अब है, इसमें जो पर्सनल उनकी फैमिलीज़ को, उनकी बेटियों को, उनकी माओं को इल्ज़ामात और भौतान लगाए जा रहे हैं, जो मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ अरसे से इतना ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर गए हैं कि बच्चे भी घर के अंदर अगर बात कर रहे हैं बाप से या चचा से या मामू से, तो अदब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि वो पर्सनल ज़ातियात के ऊपर सियासत। तो ये नहीं है कि किसी की माँ बहन को गाली दो या किसी पर इल्ज़ाम लगाओ या उसकी बेटी के ऊपर या उसके चुटकुले बना के, या सोशल मीडिया पे इज्जत होती है, किसी की भी माँ बहन हो। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल एक मुसलमान होने की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आवाम हूँ, आप सियासतदान हैं, आप एमएनए, मैं नहीं हूँ, मैं पब्लिक हूँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया टीवी पे कि किसी की भी माँ बहन की दाढ़ी मूछी, ये अगड़म पगड़म, तो ये गलत है ना। कि आप क्या कहते हैं, बदतमीजी बढ़ नहीं गई? सियासत है या बदतमीजी है ये? देखें, सियासत जो है, जो बाहर हो रही है, सड़क पर जो हो रही है, उसमें तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन असेंबली में ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं। वहाँ पर तो संजीदगी से बात होगी, और वहाँ जो भी मसाइल हैं उसके बारे में कानून साजी होगी, क्योंकि ये कानून साज इदारा है ये। सही। और यहाँ पर बगैर संजीदगी के बात हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो जो भी गैर संजीदा रवैया अख्तियार करेगा तो उसकी पजीराई नहीं होगी। सही। और वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। सही। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात जो है वो महंगाई है, हमारी मईशत है, इस पर बात होनी चाहिए और इसी मसले को हल करना चाहिए। अब मैं एक सवाल और करता हूँ, इस्लामाबाद में आए इतना नीट एंड क्लीन है, ग्रीनरी है, ये ना नाले हैं, ना नदियाँ हैं, ना सेवरेज का मसला है, ना पानी का मसला है, ना गैस का है, ना कोई हेरोइनची यहाँ पर मीटर चुरा रहा है, ना कोई पीतल के नोजल चुरा रहा है, ना कोई गटर के ढक्कन चुरा रहा है। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कराची के अंदर क्यों, हम भी ट्रक भर गए हेरोइनची छोड़ जाते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तो इनको एहसास होगा कि गुर्बत और कितनी बढ़ गई है कि लोग चीज़ें चला रहे हैं। बैटरियाँ, ये मिनिस्टरों की गाड़ियों से बैटरी आज तक चोरी हुई नहीं, ये लोग गटर में से गुजरी नहीं इनकी गाड़ी, ना ये स्कूटर पर आते हैं, ना ये टांगे उठा के कीचड़ से बचते हैं, ना नमाज के कपड़े होते हैं। ये वीआईपी गाड़ियों से उतर के असेंबली में एयर कंडीशन में बैठे बात करिए और चले गए। तो आपको नहीं लगता कि इनको भी ये मुश्किलात का सामना देना चाहिए, इनको भी ये डोज देनी चाहिए? तो जब एहसास हो गया, जब अपने घर में आग लगी तो आग लग गई, दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा। आपकी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पे घूम रही हैं, 2-2 लाख के पर्स हैं, जो 70 पे जिसका मडगार्ड भी चेंज नहीं हो सकता, जिसके 4 बच्चे बैठे हुए, उसके बारे में कौन सा लीडर है जो सोचेगा गाड़ी रोक के किसने उसके सर पे हाथ रखा? ये तो सारे घुसते अंदर ऐसी कोट पैंट पहने, परफ्यूम ऐसे 42 हज़ार की खुशबू वहां तक जा रही। तो भाई इनको कैसे गुर्बत का एहसास दिलाएं? इनके घर में कौन सी बीमारी फूटेगी कि इनकी आंखों में आंसू आएंगे? मैंने तो किसी सियासतदान को रोते भी नहीं देखा, ना सिसकते हुए देखा। बकरे का गोश्त उनको पता है, उनको ये नहीं पता आलू का, क्योंकि आलू खाया ही नहीं। गरीब आलू की गतलियां खा खा के मर रहा है। आप देखें यहाँ पर कराची के अंदर जो ओल्ड एरियाज है, लांडी, करौंगी औरंगी, जहाँ निसार लोग हैं जो रोडों पे आ जाते हैं, जो गाड़ियों के नीचे लेट जाते थे, जो दिन रात नहीं देखते थे, आज वो मायूस होकर बैठे हुए। वो इसी वजह से कि यार किसी को परवाह ही नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे कि इनको एहसास कैसे दिलाया जाए? देखिए, इसको एहसास तो इसी तरह दिलाएं कि गरीब और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनको असेंबलियों में पहुंचाएं आप। बिल्कुल सही है ना। और ये काम एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया है। सही। और हम जैसे गरीब लोग जो हैं असेंबलियों में पहुंचे हैं, और जाहिर है कि हम ही इन बातों का एहसास करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में। अहमद भाई ये बताएं कि आप इस्लामाबाद आए में 10 दिन का सेक्शन है आपका, तो 10 दिन के अंदर कुछ दिखता है आपको कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल करके आप यहाँ पर आते हैं, तो कुछ निकलेगा, कुछ उसका जुज है कि कुछ आवाम को कुछ रिलीफ, कोई जो पार्क हमारे जो सेवरी जो कराची जो तबाह पड़ा हुआ है, आप वहाँ को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो कुछ आप बताएं कि कुछ 10 दिन में कुछ दिख रहा है या सब आपस में मच्छी मार्केट लगी रहेगी अंदर? क्योंकि अंदर का तो हाल आप जानते हैं, आप MNA हैं, हम नहीं हैं, अंदर आप जाते हैं अकेले, बाहर आए तो आप हमें बताएं सिचुएशन क्या है। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हैं। सब लोग जो है पाकिस्तान की ख़राब माशी हालात से बहुत सख्त परेशान हैं और इसकी इस्लाह चाहते हैं। अब वो नुक्ता नज़र का फ़र्क ज़रूर है उनके अंदर, और जाहिर है कि असम्बलियाँ इसीलिए होती हैं कि वहाँ बैठकर जो है वो एक दूसरे की राय सुनी जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए और फिर उसमें से कोई हल निकाला जाए। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जो असम्बली आई है हमारी, यहाँ से आवाम को रिलीफ मिलेगा और महंगाई में भी कमी आएगी, और ख़ास तौर से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम हो रहा है, और अपने आप ही ने हाल ही में देखा होगा कि ईरान के वज़ीर आज़म भी आए थे और सऊदी अरब के आला हुक्काम भी यहाँ आए थे और कई हमारे माशी मुआहदे भी हुए हैं, तो उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। और जहाँ तक कराची की बात है कि वहाँ के मसाइल कैसे हल होंगे, कि वहाँ के जो बेशतर मसाइल हैं वो तो बल्दिया से मुताल्लिक़ है, कि कचरे के मसाइल हैं, गटर के मसाइल हैं, पानी है, ये कौन देखेगा, किसके बस में? तो इसका एक हल जो है MKM पाकिस्तान ने दिया है, और वो ये है कि हम पाकिस्तान के आइन में उसकी तरमीम की जाए कि यहाँ पर जो बल्दियात के हुकूक हैं उनको दिए जाएं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, वज़ीर आला के इख्तियारात हैं, ऐसी मेयर के इख्तियारात जो है आइन में दर्ज हों, और जिस तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के डिपार्टमेंट्स तय हैं आइन के अंदर, वो भी जो है मेयर के डिपार्टमेंट्स आइन में तय होने चाहिए, और फिर उनके माली मामलात जो हैं वो भी जो है वज़ीर आज़म के और वज़ीर आला के तय हैं आइन में, वो भी तय होने चाहिए, और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, उसका भी ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है जो मैंने अपने टाइम में देखा, मुस्तफ़ा कमाल, मैंने एक नाम ले रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल जानने वाला नहीं है, ना मैंने कभी वोट डाला, सीधी बात कर रहा हूँ आवाम के, मैंने उस आदमी में जो जज्बा देखा है ना जी, वो जो रातों को गाड़ी में घुमा और जिस तरह फ्लो है बात का मुस्तफ़ा कमाल के अंदर, जो खून, जज्बाती आदमी है माशाल्लाह। तो जज्बाती आदमी कराची के लिए चाहिए, हमें ठंडा नहीं चाहिए, हमें हॉट आदमी चाहिए, क्योंकि कराची की आवाम हो चुकी है हॉट। अब हमें चाहिए रात दिन में चुटकी बजा के काम हो, हंगामी बेसिस के ऊपर जो रोड बनेंगे और पीली वाली रोड़ी डाल के मजबूत काम होगा, ये स्टिकर थूक लगा के नहीं होंगे। अब आवाम को अकल आ चुकी है, जितने भी ठेके दिए जाएंगे और उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि ये बारिश होती है फिर बैठ जाता है, फिर वो होता है, तो ये इस तरह का नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा जज्बाती बंदा जो पुराना हो, जिसको पता हो चप्पा चप्पा, मैं समझता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल को कराची का चप्पा चप्पा पता है, वाहिद आदमी है, इनके हाथ में जब आएगा तो ये फौरन वहीं से काम शुरू। कोई नया बंदा आएगा उसको नहीं पता कराची का कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी मेन लाइन है, क्योंकि काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जट कोई ब्रीफ केस पकड़ के आगे बैठ गया और उसको गवर्नर बना दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा कि जनाब वो कहाँ पर है। तो मैं पर्सनली सोशल मीडिया के तहत कहता हूँ कि भाई ऐसा बंदा आ जाए जिसको सारी चीज़ें पता हो, फटाफट काम वहाँ से शुरू करे। तो ये मैं एक सोशल मीडिया के तहत, आप सीनियर आदमी हैं तो मैंने जो अपनी ये एक नज़र रखा, तो आप क्या समझते हैं कि लाया जाए तो सिलेक्शन जो हो 3-4 लोगों में से, तो आप समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल इस काबिल हैं? देखें हमारे पास जो है ना मुस्तफ़ा कमाल जैसे बहुत सारे कारकुनान मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात की मेहरबानी है। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तो अपने आप को साबित किया है, बिल्कुल किया है, उन्होंने जो है चंद सालों के अंदर जो है इस शहर की काया पलट दी थी, बिल्कुल। और लेकिन उसकी वजह यह थी कि उनके पास इख्तियार था, उनके पास माली इख्तियार, पूरा फ्रीडम दिया, उनका टेटवा नहीं दबाया। बाद में जो आया उनका टेटवा दबा दिया गया। बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं कि आइन में जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वजह से लास्ट में आप 10 दिन के सेक्शन में ये आवाजें उठा रहे हैं, अब जो इख्तियार मिले पक्का मिले, हमें नूरा कुश्ती नहीं लड़ाई जाए, क्योंकि हम बदनाम हो जाते हैं। अहमद भाई बड़े जज्बात से मैंने आपसे बात की, माजरत चाहता हूँ कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन ये है कि मामलात ऐसे चल रहे हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किस कैफियत में बात कर रहा हूँ। और कोई ऐसा सवाल हो तो भाई कमेंट्स में लिखिएगा। अब आखिरी जो हमारे मेयर थे वसीम अख्तर,
वो भी बहुत जज्बाती आदमी है, सुना उनके बारे में, वो भी दबंग आदमी जी है। हाँ। वो भी मीडिया पे आके जो है ना खड़ी बात करते थे कि भाई मेरे साथ यूं हो रहा है, मुझे दिया ही नहीं गया, 20 दिन का टाइम तो क्या करूं, क्योंकि उनका जो अंदाज है उनका भी बड़ा फ्लो है। वसीम अख्तर को आप कैसा देखते हैं, असर बताएं। ऐसा है कि अवाम तो हमारे साथ हैं, सही है। और मुस्तफ़ा कमाल के बाद जो है हमारे वसीम अख्तर भाई मेयर बने तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की बुनियाद पर बने, लेकिन जब वो मेयर बने तो सारे इख्तियारात जो हैं सिंध हुकूमत ने मेयर के छीन लिए, उनके सारे डिपार्टमेंट छीन लिए। बताओ यार। तो अब ये मुझे बताएं कि हाथ पांव आप बांध दें और कहेंगे मेयर साहब काम कीजिए आप, वो कहाँ से तो वो कैसे करेंगे? ना आप फंड दे रहे हैं, ना आप इख्तियार दे रहे हैं, और कोई अगर अफसर काम नहीं कर रहा तो उसको हटा भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत ही यानी ज़्यादती की बात। तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वसीम अख्तर के साथ ज्यादती हुई, उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, पीछे से लोग कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन आज आपने पर्दा उठाया इसमें से कि वो भी हमारे पास वो इक्का पड़ा हुआ है, वो पत्ते हैं, हमें इख्तियार मिले तो हम कराची के वो बंदे छोड़ सकते हैं जो 1 महीना क्या जल्द से जल्द काम को फौरन अंजाम दे देंगे। तो ये हमारी पास पावर है माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। भाई दुआओं में याद रखिएगा आप लोग, दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मुश्किल में है कराची, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन कराची को जो कचरे का ढेर है, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये सफाई सुथराई देनी है। और इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट आप देखें और इंशाल्लाह इसमें आप मैसेज करें कि हमें पता चले आप हमारे लिए क्या सोचते हैं और हमारी क्या बात थी जो आपको बुरी लगी या अच्छी लगी, तब भी बोलें। तो हमारे दरवाजे खुले हैं भाई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।